स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे क्लॉक्स के बारे में, मतलब घड़ियों में कैसे कोण निकालते हैं, कैसे क्या समय क्या अपन को देखना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने सारे टाइप्स ले रखे हैं, लगभग 10 टाइप्स हैं, आपको अच्छे से देखना है, समझना है। 10 प्रश्न ले रखे हैं मैंने, उसमें मैंने लगभग कोशिश की है कि मैं सारे तरीके के क्वेश्चन कवर कर सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है, जब घड़ी में 7:20 हैं तब घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है एग्जाम में। जब घड़ी की सुई, घड़ी में 7:20 हो रहा है, 7:20 देखो मैंने यहाँ पे घड़ी के माध्यम से बताने की कोशिश भी की है, 7:20 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको इन दोनों के बीच में कोण बताना है, तो इसके लिए आपको वैसे 2 चीज़ें याद रखनी है और एक ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, 2 चीज़ें कौन सी याद रखनी है? क्या होता है, जो मिनट वाली सुई होती है, जो मिनट वाली सुई होती है वो 5 मिनट में कितना बना देती है? 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना देती है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाती है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है और एक ट्रिक जो मैं भी लिखने वाला हूँ। ट्रिक मतलब ऐसे देखिए, आप इन दोनों के बीच में ये इतनी दूरी है, दिख रहा है, ये दोनों कांटे ये आपको दिख रहे होंगे 7 और 4 पे हैं। इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो ये 5-5 मिनट का अगर अपन ये गैप देखें तो ये होता है 30-30 डिग्री के बराबर, सब डिग्री में। ठीक है, तो 30, 60, 90 हो रहा है। अपनी ट्रिक ये है कि अपन को ये कोण देखना है पहले तो, ठीक है, फिर बीच में लगाना है प्लस माइनस का साइन। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना है मिनट गुणा 1/2। प्लस और माइनस मैंने आपको क्यों बताया? ये प्लस माइनस ये होता है, देखिए जब भी 7:20 होंगे तो ये वाला जो छोटा वाला कांटा है 7 से थोड़ा आगे निकल जाएगा, तो इस केस में आपको घटाना पड़ेगा अगर आप 90 ले रहे हो तो। ठीक है, अगर आप यहीं तक ले रहे हो, 60 ले रहे हो तो आपको जोड़ना पड़ेगी। अगर आप पूरा यहां तक ले रहे हो, देखो यहाँ पे 30, 60, 90, अगर आपने पूरा 90 ले लिया यहां तक तो आप देखोगे कि ये कांटा थोड़ा और आगे चला गया थोड़ा और आगे, तो इसमें कुछ और प्लस होगा कि नहीं होगा? प्लस माइनस आप दोनों ले सकते हो। अगर आप प्लस प्लस भी करना चाहते हो तो प्लस से भी सॉल्व हो जाएगा, और माइनस लेना चाहते हो तो माइनस से भी हो जाएगा। मैं अभी कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको प्लस से ही समझा रहा हूं अभी। ठीक है, देखिए तो 7:20 पे क्या होता है, कांटा थोड़ा सा आगे आ जाएगा, एकदम से तो बढ़ता नहीं है, थोड़ा सा सरक जाएगा। अब वो अपन को निकालना है कितना सरकेगा, वही तो अपना क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं उसे। देखिए 7:20 तो मैंने यहाँ गिन लिया 30, 60, 90, तो मैं यहाँ कोण लिख लूंगा जो अपना अभी निकल रहा है 90। इसके बाद अपन को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 7 का कांटा थोड़ा सरका होगा कि नहीं सरका होगा। अब यहाँ पे अपन को लेना है मिनट कितने हो रहे हैं? 20 गुणा 1/2। ठीक है, अब ये 2 से 20 कट जाएंगे 10 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना 90 + 10 वो हो जाएगा अपना 100। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। चलिए आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ अपन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 4 बजे तथा 4:30 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होंगी? लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, वही 90 का कोण बनाती हैं। तो मैंने यहाँ समय पहले ही बना रखा है, देख लिए। अब देखिए यहाँ पे 4:05 पे हो रही हैं। देखिए ये 4 पे छोटा कांटा और ये 1 पे है, तो मतलब टाइम कितना हो रहा है? 4:05। ठीक है, लेकिन आपको इसको निकालने के लिए एक और ट्रिक, अभी ये पहली ट्रिक मैंने आपको जैसे बता रखा है, 2 ट्रिक बताऊंगा बस, 2 ट्रिक में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहली ट्रिक तो ये ऊपर हो गई, अब दूसरी ट्रिक में ये बताता हूँ आपको। अब इस ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये समय लिखा है 4:05, इसमें आपको कुछ नहीं करना, पीछे वाले में 12/11 का गुणा कर लेना है बस, बड़ा सिंपल सा काम है। देखिए आप, तो आप जैसे ही गुणा करेंगे तो 12×5 = 60, तो 60/11, इसे सही बटे में लिख देना, आपका काम हो गया। जैसे आप इसे भाग देंगे तो ये 4 तो ऐसे ही रहेगा, 11×5 = 55, 5 बचे वो ऊपर /11, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बजे लिखा, ये आपका आंसर। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, 4 और 5 बजे के बीच कब होंगी ये? ठीक है, तो मैंने यहाँ समय बना रखा है 4:20 पे, तो मैं यहाँ समय लिख लेता हूँ अपना
4:20, मैंने यहाँ बना भी रखा है, देखो एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं। 4 और 5 के बीच में एक ऐसा समय होता है 4:20, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, तो मैंने यहाँ लिख लिया 4:20। अब जो ऊपर किया है वही आपको करना है जो इस क्वेश्चन में किया था अपन ने, तो 20 ऐसे ही लिखेंगे और इसका गुणा कर देंगे 12/11 से। दोस्तों ये 12/11 कहाँ से आता है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। वैसे आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। ऊपर रखते हैं 60 मिनट और नीचे रखते हैं 55। इसे जब काटते हैं अपन तो आ जाता है, ठीक है, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा यही 12/11। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि 60 को भी 5 मिनट का ही पूरा फंडा रहता है, इसलिए ये 5 मिनट का यहाँ डिफरेंस है, ठीक है। अब ये हो गया, इन दोनों का गुणा करना है आपको, तो गुणा आप करेंगे तो कैसा हो जाएगा ये 12 दूनी 24, 240/11, ठीक है। अब आप देख लीजिए कितनी बार में कट रहा है, 11 दूनी 22, 2 बचे, 11 एकम 11 और 9/11, तो ये आपका आंसर हो गया 4:21, सही 9/11। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा, ठीक है, ये अपन को चेक करना है। 11 बजे मतलब 11:00 आपको कोण बताना है। देखो फिक्स बन रहा है बिल्कुल, मतलब कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। देखो यहाँ पे ये घड़ी के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश भी की है, 30 डिग्री बनता है। मैंने आपको बताया था 5 मिनट में कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है, तो 30 डिग्री इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना 5th क्वेश्चन है। देखिए 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों एक सरल रेखा में होंगी। सरल रेखा मतलब ये मैंने बना दी, कब होंगी ये बना दिया है मैंने पहले से ही, मतलब कब होंगी, जब 4 बजने में 10 मिनट की देर होगी। 4 बजने में 10 मिनट की देर होगी, तो 4 बजने में 10 मिनट की देर है, मतलब बज कितने रहे, 3:50 हो रहा है दोस्तों, 3:50। अब 3:50 तो हो रहे हैं, लेकिन फिक्स समय नहीं बता पा रहे अपन, क्योंकि ये भी थोड़ा सरक गया होगा, इधर इस पे आ गया, ये इधर आ गया, तो अभी बिल्कुल फिक्स 4 पे तो आया नहीं होगा, इसे थोड़ा सा पीछे होगा कि नहीं होगा, तो वो समय निकल के आ जाएगा अभी यार कि फिक्स कितने बज रहे हैं। तो 12/11 का अपन इसमें गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 12 पंचे 60, 600/11। तो अपन इसे काटेंगे, 11 पंचे 55, 5 बचे, 11 चौके 44, 6 बचे/11। ये अपना फिक्स आंसर आ गया पूरा कि इतने बजे बिल्कुल सरल रेखा में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 व 3 बजे के बीच में, 2 व 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां परपेंडिकुलर लंबवत होंगी। एक क्वेश्चन अपन पहले भी ले चुके हैं लंबवत का, एक और ले लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ टाइम बना रखा है घड़ी में 2:25 पे, कितने पे, 2:25 पे। देख लीजिए आप, इसमें 2:25 हो रहे हैं, इस पे परपेंडिकुलर दिख रही है, लेकिन ये सही समय नहीं है, क्योंकि आंखों से देखने से धोखा हो जाता है, उसे सॉल्व करना पड़ेगा, तब बिल्कुल फिक्स आंसर आएगा अपना। तो अभी ये 2:25 हो रहा है, तो 25 को अपन को गुणा करना पड़ेगा 12/11 से। ठीक है, कर लेते हैं गुणा, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 300/11। अब इसे अपन भाग दे लें, सही बटे में निकाल लें, 11 दूनी 22, 8 बचे, 11 सत्ते 77, 3 बचे/11। अच्छे से भाग दे लेना, आप देख लेना, 11 दूनी 22, 8 बचेंगे, 11 सत्ते 77, 3 बचेंगे, नीचे 11 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से शेषफल आता है, नीचे जिससे भाग दे रहे हैं वो आ जाता है। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ गया अपना 7वां क्वेश्चन। ठीक है, 7वें क्वेश्चन में क्या, एक घड़ी को आईने के सामने रखने, अब क्या प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने। ठीक है, तो अपना 7वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:12 हुआ है, घड़ी का सही समय क्या है। अब देखो आईने में तो प्रतिबिंब दिखता है, सही समय तो समझ में नहीं आ पाता, तो अब सही समय के लिए आपको उसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। तो सीधा सा एक फंडा है, कोई भी टाइम हो रहा हो, प्रतिबिंब का हो चाहे नॉर्मल टाइम हो, क्या होता है, ये मैं आगे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो इनमें मैं आपको यही बताऊंगा कि प्रतिबिंब से जो हो रहा है वो ही, तो प्रतिबिंब का सीधा सा फंडा है, या तो आप 11:60 में से घटा लो या 23:60 में से घटा लो।
ये दोनों चीज हैं तो एक ही, लेकिन क्या होता है कभी 24 घंटे वाली घड़ी चल रही होती है उस हिसाब से टाइम दे देते हैं, तो इस वाले में से घटा लेते हैं, और जब 12 घंटे वाली घड़ी होती है तो इसमें से घटा लेते हैं, जैसे आसानी से घट जाए उससे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो 7:12 हो रहा है, मतलब इसमें से आसानी से घट जाएगा तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अपन बढ़िया लिखेंगे 11:60 ऊपर, बड़ा वाला ऊपर लिख लिया, छोटा वाला नीचे लिख लेंगे, घटा लेंगे। 10 में से 2 गए तो 8, ये हो जाएगा अपना 5 में से 1 गए तो 4, और 7 4 का अंतर रहता है इनमें, तो 4 ही हो गया। तो भैया अपना आंसर हो गया 4:48, है ना। इतने बजे पे अब क्या हो जाएगा, ये सही समय हो जाएगा। उनने पूछा था प्रतिबिंब देके इसका सही समय क्या होगा घड़ी का, तो अपन ने इसका सही समय निकाल दिया, है ना आसान। चलिए आगे, अब देखिए अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। 8वें क्वेश्चन में एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 18:20। देखो अब मैंने दूसरा वाला भी ले लिया, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे क्या करेंगे, तो मैंने इसमें दूसरा वाला भी ले लिया है। देखिए एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 18:20, तो मैंने क्या बोला था आपसे, 23:60 वाला लिख लेना। जब बड़े आंकड़े आ जाएं, मतलब 11:60 से बड़े आ जाएंगे तो फिर रखना ही पड़ेगा आपको 18:20। जैसे इसको घटाते हैं, देखिए 0, 6 में से 2 गए तो 4, और 13 में से 8 जाएंगे तो 5, और 1 में से 1 गए तो 0, कितना गया 5:40। तो ये 5:40 बजे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने 9वें क्वेश्चन के ऊपर अपन। देखिए 9वां क्वेश्चन, एक घड़ी के प्रतिबिंब में अगर 10:12 हो रहे हों तो घड़ी का सही समय ज्ञात कीजिए। जैसा अपन ने ऊपर किया है वैसे ही होगा, 10:12, ये इसका समय दे रखा है इनने। अब अपन घटा सकते हैं आराम से 11:60 में से, तो अपन 11:60 में से घटा के देखते हैं। देखिए 10 में से 2 गए तो 8, और 5 में से 1 गए तो 4, और 1 और 0, मतलब 1:48 अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, अपना ये आंसर हो जाता है। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब सही समय क्या होगा। तो चलिए अपन इसे घटा लेते हैं, 8:50 हो रहा है, घटा लेते हैं इसे अपन किसमें, 11:60 में से। ठीक है, 11:60 में से अपन इसे घटा लेते हैं 8:50 को। ठीक है, 6 में से 5 जाएंगे 1, और 11 में से 8 जाएंगे तो 3, तो अपना आंसर क्या हो जाता है, 3:10 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।